नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ पर हम एक 22 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनके हाथ के बारे में। मैं पहले उनकी क्रम से सभी रेखाओं की वर्तमान स्थिति को पढ़ूंगा, फिर उनके सवालों को लूँगा और उसकी गहराई तक पहुँच कर के मैं उनके एक एक सवाल के जवाब को दूंगा। तो यहाँ बहुत धैर्य से रखने वाली बात है, क्योंकि आपकी उम्र के अंदर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपके 7 से 8 साल के बाद में आपके जीवन में बहुत सारी रेखाएं बदल जाएंगी। तो अभी वर्तमान की स्थिति को मैं बोलता हूँ, ज़्यादा किसी प्रकार से नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। एक एक रेखा का फल जो वर्तमान स्थिति में आया हुआ है और जो आपकी जिज्ञासा है, जो आपके सवाल हैं, उनके जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आपकी यहाँ पर कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और कनिष्ठा उंगली बिल्कुल एकदम जो है पहुंच गई है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से लंबाई में पूरी नहीं पहुंची। इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा है। जब इस प्रकार से इसकी लंबाई कम हो, साथ ही साथ गहराई ज़्यादा हो, ये लंबाई की कमी के साथ गहराई ज़्यादा जो होती है, ये नुकसानदायी होती है। ऐसा नहीं है, गहराई तो सभी कनिष्ठा उंगली किसी की भी होगी, उसकी निश्चित रूप से कोई ऐसा दुनिया में आदमी नहीं है जिसकी थोड़ा सा गहराई में ना हो। थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब ये उंगली अपने आप में ऊपर भी जो है प्रथम पर्व तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय होता है। इसमें दिमाग की स्थिरता को रखना बहुत जरूरी होता है, साथ ही साथ अपने मन पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है। और व्यक्ति कुल मिलाकर जो वर्तमान की स्थिति है उसमें यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आर्थिक, यानी कि अगर थर्ड पर्व की तरफ देखेंगे तो वहां पर एक बहुत बड़ी रेखा है। यानी आपके हाथ बताता है कि अप डाउन तो जो आएगा ही आएगा आपके जीवन के अंतर्गत, उसकी कोई बात नहीं है। उसमें अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, लेकिन आपको ध्यान वर्तमान में ये रेखा कट रही है, ये बताती है कि आप चिंता में हैं और वो सिर्फ है आर्थिक स्थिति के लिए। तो यहाँ बुध पर्व से भी एक रेखा घुस गई है। जब इस प्रकार से रेखा चढ़ जाती है तो आपके जीवन के अंदर आप बहुत ज़्यादा वर्तमान में, ये मैं अब के लिए बोल रहा हूँ, वो यहाँ पर आप धन के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। सारी समस्याएं आपके जीवन की वर्तमान में ये लगी हुई होगी। बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्वत दूसरी उंगली के बारे में, और वो उंगली है आपकी शनि की उंगली, सूर्य की उंगली। और सूर्य की उंगली में देखा जाएगा पर्वों के अनुसार शुरू उंगली पर चक्र है। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जब ये दो उंगलियां बराबर हो जाती हैं किसी व्यक्ति की, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक समान स्थिति काफ़ी समय तक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। जैसे आर्थिक स्थिति मान लिया आपकी आज है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जन्म से जब से पैदा हुए जब से ऐसी स्थिति से लड़ रहे हैं, या जैसी आज की स्थिति है तो इससे लगभग अगर ऐसे व्यक्ति को 15 से 20 साल तक ऐसी एक समान स्थिति से गुजरना पड़ता है। यानी अगर संघर्ष आज है तो वो आगे भी संघर्ष रहेगा। मैं बहुत आगे तक नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा उंगलियों के फलों से बोला है। यहाँ पर सूर्य की उंगली में बिल्कुल एकदम शनि की उंगली के साथ एकदम आपकी चुपकी हुई उंगली। इतना प्यार करते हैं आप परिवार से, अपने पिता की बहुत सेवा करते हैं, माता पिता की बहुत सेवा करते हैं, उनको पूरे जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, बुढ़ापे तक उनकी सेवा करेंगे। अभी यहाँ पर किसी यश और प्रगति के चिन्ह नहीं है, सम्मान में कमी की कोई चिन्ह नहीं है, बदनामी का कोई योग नहीं है। आइए बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके जीवन के अंदर बताती है आपके धन की मजबूती के लिए। आर्थिक पर रेखाएं कटी हैं यहाँ पर, साथ ही साथ सेकंड पर्वत पर कोई मजबूत रेखा नहीं। और यहाँ कुल मिलाकर के अगर मैं देखता हूँ तो रोगों की मुझे चिंता नहीं है आपके बारे में। आपके बारे में शनि की ढैया 7.5 भी कोई ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, परंतु सवाल ये है कि आर्थिक स्थिति यहाँ पर भी कमजोर से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन के अंदर संतान सुख सहयोग भी दिखाई देता है, पत्नी का सुख सहयोग भी मिलेगा। ये स्थिति जो है इसको कहते हैं भाई धन आया नहीं और उससे पहले खर्च हो गया, तो थोड़ा सा इसके लिए कोई अंगूठी डाल लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, उससे स्थितियाँ मजबूत हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो संतान सुख सहयोग, ईश्वर भक्ति, सब चीज़ आपके पास मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और आपके जीवन के अंदर
बहुत स्थायी रेखा नहीं मिली। यानी यहाँ पर स्थायी रेखाओं से मेरा मतलब होता है कि ये जब रेखा कुछ बाहर, एक रेखा बुध पर्वत की बाहर निकल जाए, यानी व्यक्ति परिश्रम करता है और उसका परिश्रम का फल नहीं मिल रहा। साथ ही साथ चाहे वो बुद्धि के क्षेत्र में है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आपका एक सवाल बाद में आएगा, उसके लिए मैं यहाँ पे बता के चलता हूँ। सवाल का जवाब तो मैं अंत में दूंगा कि देखिए, ये जो पर्वत होता है बुध का, इस पर जब 4 से 5 रेखाएं समानांतर होती हैं तो व्यक्ति ऐसा अपने आप में सीए बन जाता है, अच्छा गणितज्ञ होता है, डॉक्टर्स होता है, डॉक्टर के लिए उंगली भी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ उस तरह के संकेत कुछ दिखाई नहीं पड़ते। अभी वर्तमान में धन की स्थितियों के लिए संघर्ष है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यानी यश के लिए, सम्मान के लिए, राज्य सरकार से लाभ के लिए ऐसा कोई संकेत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परिश्रमगत रेखाएं, यानी कि आप जो है मेहनत कर रहे हैं और सम्मान या आपकी पहचान कोई विशेष क्षेत्र तक नहीं है। अब बात करेंगे हम आपके शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व कर्म रेखा से निकलकर जब रेखा शनि पर्व को सीधी चली जाती है तब उसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट माना जाता है उसके जीवन में कि भाग्य साथ दे रहा है। ये एक जो रेखा ऊपर जा रही है वो तो 2 मुखी हृदय रेखा से है, उसका फल मैं अभी आपको बोल दूंगा। लेकिन यहाँ कुल मिलाकर के शनि पर्व पूरी तरीके से एकदम सुप्त है, एकदम खत्म है, और खत्म होने के कारण यहाँ आपका भाग्य वर्तमान में साथ नहीं दे रहा। मैंने आपको शुरू में बोल दिया है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन के आने वाले समय में रेखाएं बनती हैं, इसलिए ज्यादा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी पर्व खाली है, अभी भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आइए बात करते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व पर या मंगल से एक ट्रायंगल्स बन जाए, व्यक्ति का पैतृक संपत्ति का मकान होता है। साथ ही साथ ये मेहनत कश रेखाएं बृहस्पति पर्व पर कोई अच्छे चिन्ह भी नहीं, कोई अशुभ चिन्ह भी नहीं, यानी सर छुपाने की जगह है और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है, इस प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं। आइए बात करेंगे इसके बाद हम आपके पर्व की हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और मैं बोल रहा था कि लास्ट में जाकर ये 2 मुखी होकर के आपके जीवन में इस तरह मिल जाती है। इसके 2-3 फल बोले जाते हैं। जब 2 मुखी शुरुआत में शुरू हो, आखिर में 2 मुखी शुरू अंत में खत्म हो, या तो विवाह जो होता है वो जानकारी में होता है, पहले से ही लड़की को आप जानते हैं, उसके परिवार को जानते हैं, ऐसा होता है। दूसरी बात, जब जब ये रेखा जाकर के 2 मुखी अंत में हो जाती है और शुरू से होती है, व्यक्ति मन से बहुत पवित्र होता है। यहाँ मन की बात मैं इसलिए करता हूँ कि ये रेखा हृदय रेखा है और हृदय की पवित्रता को बताती है। साथ ही साथ व्यक्ति अगर बृहस्पति को पहुंच जाती है रेखा, तो व्यक्ति जीवन के अंदर राज्य सरकार के लाभ को प्राप्त कर पाता। ये रेखा कहीं भी बृहस्पति पर्व को नहीं देख रही, यानी कि पद उन्नति का जो रास्ता है उसमें ये बंद है, और सिर्फ शनि पर्व को देख रही है। यानी व्यापार मन में अगर स्थिरता के साथ लाएंगे तो आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर रेखाओं के बारे में। तो यहाँ में कुछ मन चिंता वाली रेखाएं गिरती हुई है मन से नीचे, कुछ डबलिंग करती रेखा है, यानी मन में शांति है अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। आइए बात करते हैं आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल का निम्न पर्व, और मंगल के निम्न पर्व पर ये एक्स का चिन्ह परिवार से मकान मंगल दिलवाता। साथ ही साथ ये वो रेखा है जो मेहनत करने के लिए जानी जाती है। इन कर्म रूपी रेखाओं को जरूर व्यक्ति के जीवन में माना जाता है। देखिए, कर्म रूपी रेखा का संबंध शनि पर्व से भी बनता है, कर्म रूपी रेखाओं का संबंध बुध पर्वत से भी बनता है। व्यक्ति मन के अंदर पूरी मेहनत कर रहा है, भाग दौड़ भी कर रहा है, दूर स्थान से भी जुड़ रहा है, योजना भी बना रहा है और धन प्राप्त करना चाहता है। और निश्चित रूप से क्योंकि मंगल से एक रेखा का संबंध आपके बुध पर्वत पर बना है, आप जीवन में निश्चित रूप से मेहनत से अपने जीवन की चर्या को चलाते रहेंगे। यानी ये वो अकेली रेखा जो सबसे नीचे है, वो इस बात को प्रमाणित करती है कि आप में वो दम है कि आप लगातार अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करते रहेंगे। तो ये आजीवन के लिए खिंच गई है, तो ये अच्छी रेखा है, पक्की रेखा है। अब बात करता हूं मैं, भगवान न करे इस पर कोई दीप या कोई गलत चिन्ह बन जाए। आइए बात करता हूं उसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ से ये बुद्धि रेखा जाकर बैलेंस बनाती हुई आपके जीवन में चली है। यानी कुल मिलाकर बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं,
बहुत सारी मंगल से निकलकर रेखाओं ने काटा है तो व्यक्ति को निश्चित रूप से चिंता में डाली रखती है। तो चिंता कर तो व्यक्ति के साथ होनी भी चाहिए, तभी वो जीवन में तरक्की उन्नति करता है। तो कोई ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। तो बुद्धि अच्छी, सब काम दुनिया में अच्छा। आइए बात करता हूँ द्वितीय पर्वत के बारे में। ये आपका पर्वत मंगल, जिसके द्वारा आपको झगड़े, झंझट, मुकदमे, एक्सीडेंट्स, ऐसी चीज़ों को देखा जाता है। मिलिट्री से लाभ मिलेगा, विदेश से लाभ मिलेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, या अचानक लॉटरी के योग पैदा हो रहे हैं। लेकिन ऐसे कोई भी अशुभ और शुभ चिन्ह यहाँ नहीं है, यानी कोई झगड़ा झंझट मुकदमा नहीं है, तो किसी प्रकार से यहाँ पर अन्य चीज़ें भी नहीं हैं। तो ये हो गया आपका मंगल पर्वत अच्छा है। चंद्र पर्वत को देखिएगा, पूरा का पूरा चंद्र पर्वत यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर एकदम शून्य स्थिति के साथ है, यानी कि मानसिक स्थिति को तो आप काबू में रखेंगे, डिप्रेशन में तो आप नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, और अच्छा है पर्वत है। जब इस प्रकार से होता है तो यह है कि व्यक्ति मनोस्थिति को संभाल जाता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ से किसी रोग के संकेत नहीं है। चलिए, तो विदेश यात्रा के कोई योग नहीं है इसमें निकलने वाली रेखाओं से। शुक्र पर्वत से निकलने वाली इस रेखा का संबंध इस प्रकार से बोला जाता है कि यदि शुक्र पर्वत से रेखा निकल रही है और बुध पर्वत के साथ कहीं ना कहीं बुध रेखा के साथ संबंध बनाती है, बुद्धि रेखा और बुध रेखा अलग होती है, तो बुध रेखा यानी व्यापारिक रेखा के साथ इसका संबंध शुक्र पर्व यानी कि परिवार से प्रतिष्ठित, वहाँ से निकल कर के इन रेखाओं का संबंध है। जो पारिवारिक व्यवसाय को व्यक्ति संभालेगा तो उसमें व्यक्ति सही रूप से आगे तक बढ़ता रहेगा। तो ये व्यापारिक रेखा के रूप में व्यापारिक रेखा मजबूत है। देखिए, आपकी भाग्य रेखा की बात करता हूँ। भाग्य रेखा, और मैंने हमेशा कहा कि भाई जब जब बुध भाग्य रेखा जाकर के निचले चंद्र पर्वत से निकले तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको भाग दौड़ बहुत कराती है। भाग्य रेखा के साथ संबंध है, भाग दौड़ बहुत कराएगी, दूर के स्थानों से संबंध बनाएगी। निकली है निचले पर्वत से, यानी ऊंचाइयों को बहुत प्राप्त मन के अंदर, लेकिन हर वक्त देखिए निचले चंद्र पर्वत से निकली हुई रेखाओं का संबंध खराब माना जाता है। खराब इसलिए माना जाता है कि यहाँ से कभी ना कभी व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई ना कोई गलत आदमी आकर उसकी संकल्प बजाएगा कि भाई आजा मेरे साथ गलत काम कर ले, खान पान गलत हो या कुछ हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खान पान गलत ना हो, गलत आदतों का शौकीन ना हो, लेकिन एक गलत आदत वो भी होती है कि आप सारे दिन टीवी देखते रहें, आप सारे दिन कुछ दिमाग में और काम ही नहीं है, भाई मुझे तो पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, वो भी एक तरह से गलत काम ही हो जाता है। या बहुत ज़्यादा खान पान में, तो कुल मिलाकर ये बात आपके दिमाग में हर वक्त बड़ी हुई है, मुझे ऊंचा जाना है, मुझे ऊंचा जाना। हाँ, काम करिएगा, ऊंचा जाएंगे, निश्चित रूप से चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये आपके पास भाग्य रेखा है, और अभी कर्म रूप में है। इसको भाग्य रेखा में इसलिए नहीं बोलता हूँ कि ये यहाँ जाकर शनि पर्व तक नहीं पहुँची है। तो अभी सिर्फ कर्म से आप पैसा कमा रहे हैं, भाग्य अभी आपका साथ नहीं दे रहा है। और ये रेखाएं जब शनि पर्व तक पहुंच जाएगी तो उस समय आपका भाग्य उदय हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं इसके बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्वत और बहुत सारे एक्स के चिन्ह यहाँ पर इधर बने हुए हैं, छोटे छोटे, इधर तो दो तीन बने हुए हैं। ये यहाँ पर चिन्ह एक बात, दूसरा एक बड़ा एक्स चिन्ह यहाँ पर, यानी आपका जब भी विवाह करें तो कुल मिलाकर के आप जो है जब भी है करें तो कुंडली मिलान करके विवाह करें, वरना पत्नी के साथ में आपके वैचारिक मतभेद दिखलाई देते हैं। ये मैं तलाक की बात नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ शुक्र पर्वत पर भी खराब है तो संसाधनों में कमी लाता है जब एक्स के चिन्ह बन जाते हैं, साथ ही साथ पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद। तो कुल मिलाकर इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको संभाल करके चलना होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं आपके आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो ये वो रेखा है जो दिखलाई पड़ती है जाकर के लगभग बिल्कुल मणिबंदरी के फर्स्ट के अंदर भी जाके एंट्री कर जाए तो 80 प्लस की एज बोलते हैं उसे, तो उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। एज आगे भी हो जाएगी, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। आयु रेखा अच्छी है। तो ये तो सब मैंने रेखाओं को एक तरह से पढ़ने का तरीका बोला आपको, उसके फल बोले, और बिल्कुल मैं बोल चुका हूँ शुरू में ही कि बिल्कुल परिवर्तन जीवन में होता है। आइए आपके सवालों पर चलता हूँ, उसका गहराई के साथ में आपको सवालों का जवाब कई पर्वत कई रेखाओं के द्वारा देता हूँ। तो निश्चित रूप से आप जो है अपने परिवार के साथ लगे हुए हैं, पिता के साथ लगे हुए हैं, और
उसमें आप सहयोग करना चाहते हैं, ऐसा मुझे कई पर्वतों से दिखाई भी दिया है। और आपकी हाथ की रेखाएं बताती भी है कि पिताजी के साथ लगेंगे ही आप, इसमें कोई भी शक नहीं है। पिताजी के साथ आपको लगना भी पड़ेगा, लगना भी चाहिए। तो सवाल है आपका, सर मैं जानना चाहता हूँ, तो पढ़ाई तो आपकी मुझे नहीं लगता आगे चल पाएगी। सर मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अपने व्यापार के क्षेत्र में काम करूँ या नीट की परीक्षा दूँ ताकि मैं चिकित्सा के क्षेत्र में जाकर डॉक्टर बन सकूँ। मुझे ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि इस हाथ में कोई डॉक्टर बनने का योग है। मैं ईश्वर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं, चीज़ों को देखा जाता है, उनसे मुझे नहीं दिखाई देता। हृदय रेखा का बृहस्पति तक ना पहुँचना, बुध पर्वत पर खड़ी रेखाओं का ना होना, सूर्य पर्वत का सही इन्वॉल्वमेंट ना होना, यानी आपके जीवन में डॉक्टर का योग मुझे नहीं लगता। तो कुल मिलाकर के आप अपने पिताजी के साथ लगिएगा और अपने कर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपनी माताजी के स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित हैं, ये अच्छी बात है और ये रेखाएं भी बताती हैं। कुल मिलाकर के माताजी के पास तो देखिए, मेरे हाथ के द्वारा माताजी का तो सिर्फ इतना ही देखा जाता है कि भाई व्यक्ति अपने माँ बाप से कितना प्यार करता है, तो वो आपके हाथ से दिख रहा है। माताजी से कहिए कि वो दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उस देवी कवच को वो नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लें। तो उनसे कहें वो रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर उस चीज़ को शामिल कर लेंगी तो उनको बहुत ज़्यादा शारीरिक रोगों से छुटकारा मिलेगा। पिताजी की ऊपर अभी तक कर्ज है, उसके बारे में बताएं। तो चलिए मैं आपको बता दूंगा उपाय, उस उपाय को कहिएगा, आप भी करिएगा और आपके पिताजी भी करें तो निश्चित रूप व्यापार वृद्धि होगी बहुत तेजी के साथ में। किसी यंत्र की जरूरत नहीं है, जो मैं पूजा बताऊंगा उसे आप पिता पुत्र दोनों करिएगा, आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपको कर्ज से छुटकारा भी मिलेगा। अगला सवाल है आपका कि बहुत ही बहन की शादी करनी है, उसके लिए भी आर्थिक व्यवस्था बनानी है, तो मैं उपाय बताऊंगा, उसको करिएगा, उसके द्वारा आपकी स्थिति मजबूत होगी और आप अपने जीवन की आवश्यकताओं को, जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कुछ सुदृढ़ होगी, अभी थोड़ा भाग्य रेखा साथ नहीं दे रही है, पूजा पाठ करिएगा, बन जाएगी और आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी, क्योंकि ये कर्म वाला हाथ है और ये व्यक्ति कर्म से अपने आप को लगातार सिद्ध करता रहेगा। मुझे आने वाले समय में किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये बताऊं, कनिष्ठा उंगली में कभी भी आप मोती ना पहने, कभी भी आप पन्ना ना पहने, एक बात का तो ध्यान ये रखिएगा। दूसरा, आपको बिल्कुल संघर्ष करना है, कर्म रेखाओं के द्वारा आपका भाग्य रेखा ऊर्जित होगा, चिंता मत करिएगा। और साथ ही साथ आप यदि कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो इस उंगली में आपको पुखराज पहनना है। आपको ये पुखराज चाहिए तो मुझसे आप ले सकते हैं और आपको मैं सर्टिफाइड रत्न पहुंचा सकता हूं, किसी भी रेंज का, छोटी रेंज से लेकर बड़ी रेंज तक का। ये आपको बहुत सुखदायी रहेगा, आपके व्यापार के लिए, आपकी बुद्धि के फैसलों के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए, तो ये सारी चीज़ इसके लिए है। और साथ ही साथ आपको और आपके पिताजी को जो नित्य पूजा करनी है बता देता हूँ। आप अपने प्रतिष्ठान पर, व्यापारिक प्रतिष्ठान पर प्रतिदिन श्री सूक्तम, पहले श्री सूक्तम का पाठ करिए, उसके बाद दारिद्र्य दहन पढ़िए। ये काम नित्य करते जाइए। आप विश्वास मानिएगा, आपके जीवन के अंदर जैसे जैसे इसकी पूजा बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे 40 दिन के बाद, लगातार 40 दिन के बाद में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। और उसके बाद ये जितना इसको मजबूत, इसमें कहते ना भाई, पेड़ अगर ज़मीन है तो उसमें पहले बीज डालना पड़ता है, फिर उसकी पानी देना पड़ता है, फिर इंतज़ार करना पड़ता है, फिर फसल उगने का। तो ये उसी प्रकार से है, आप विश्वास मानिए, इसको करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें आप, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।